नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का है, जो आपको पता होगा कि एयरफोर्स और नेवी में कुछ ज़्यादा ही हद तक उसको पूछा जाता है। मतलब 2 नंबर आपको पक्का कर लेना है आज। तो दोस्तों, आज एयरफोर्स और नेवी के लिए एक स्पेशल बैच है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ के शुरू करते हैं। तो हमारा वर्ड है दोस्तों एमएसएफ। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा वर्ड है डीटीएच। डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। दोस्तों, डीटीएच का बहुत लोगों को पता होगा और ऐसे लेवल के आते भी हैं तो बहुत लोगों को पता होगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छी लगे। तो चलिए, हमारा अगला वर्ड जो है नासा है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नासा का फुल फॉर्म सबको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यूएन है। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। ऐसे पूछा नहीं जाता है पर यूनाइटेड का को पता रहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन होता है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है यूनिसेफ। ठीक है दोस्तों। तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म, ये हमारा जो चल रहा है अभी कोविड-19 उसमें कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट है। तो डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड का हेल्थ के बारे में कुछ ब्यौरा रखता है। ठीक है। तो उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का फुल फॉर्म यही होता है। तो एयरफोर्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने वीडियो में बता दूं। हालांकि तो हमारा अगला वर्ड है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। देखिए, हमारा वर्ड है आईएमजी। आईएमजी का पूर्ण अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है। आईएमएफ है। ठीक है, इसको एफ कर लीजिएगा, आईएमजी नहीं है, आईएमएफ है। ठीक है दोस्तों। तो अगले वाले पे आते हैं एफ ए ओ। ठीक है। एफ ए ओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। उसके बाद आईएईए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है दोस्तों। आईएईए का पूरा फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा जो बार्क है, ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई नई चीज़ का इन्वेंशन होता है ना, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जिक्र जरूर किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है मीरा। ठीक है। एक्चुअली इसको मीरा नहीं पढ़ेंगे पर प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही हो रहा है तो इसलिए मीरा पढ़ रहा हूँ, नहीं तो इसको MERA पढ़ेंगे, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस। ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है तमन्ना। तमन्ना भाटिया वाला तमन्ना नहीं, ये तमन्ना मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका भी प्रोनाउंसिएशन तमन्ना जैसे ही हो रहा है, लेकिन इसको TAMANNA पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होगा एक बार और बताता हूँ, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो कम से कम 2 लोगों 4 लोगों में ज़रूर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है बिम्स्टेक। ठीक है दोस्तों। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक, एक्चुअली इसको हम BIMSTEC पढ़ेंगे, लेकिन इसको बिम्स्टेक मैंने पढ़ दिया प्रोनाउंसिएशन की वजह से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको PLA है। PLA का फुल फॉर्म होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्म। ठीक है दोस्तों। पीपल का मतलब है पीपल लिबरेशन आर्म्स। उसके बाद हमारा जो EVM है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट है, मुझे लगता है सबको पता होगा। EVM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आजकल EVM की वजह से लफड़े चल रहे हैं ना वोटिंग में, आप लोग न्यूज़ देखोगे तो पता चल जाएगा। देखिए, VVPAT। ठीक है। VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड। VV का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड एंड पैट का मतलब होता है पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT का मतलब होता है। ठीक है। नोटा, नोटा भी वोट से ही अर्थात वोटिंग से ही जो प्राइम मिनिस्टर या CM का होता है उसको नाम वो कहते हैं। उसके बाद NDA होता है। देखिए, NAD नहीं है, ये NDA है, इसको NDA कर लीजिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ठीक है। ये नेशनल इंडिया का एक और फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो हमारा ये पायलट वगैरह भर्ती होता है ना नेवी एयरफोर्स में, उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA उसकी एग्ज़ाम्स कराती है। तो चलिए अगले वाले पे आते हैं। उसके बाद हमारा जो वर्ड है UPA का पूर्ण अर्थात फुल फॉर्म क्या है? देखिए, होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। उसके बाद अगले वाले वर्ड पे आते हैं CPEC। CPEC का फुल फॉर्म क्या होता है? CPEC का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है CPEC का फुल फॉर्म। ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगले बड़े वर्ड पे आते हैं। तो जो हमारा अगला वर्ड है पी यानी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है दोस्तों? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोस्तों अगर इस वीडियो को एक बार देखो तो समझ में आएगा, पर दोबारा देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं IPPB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बुक। ठीक है दोस्तों। चलिए NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है दोस्तों। अभी जो NRC के ऊपर जो लफड़े चले थे कोविड-19 के पहले, अभी कोविड-19 की वजह से NRC नहीं चल रहा है, तो वही है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मतलब आप अगर एक प्रकार का आपका पास कागज़ होगा जिसकी वजह से आपकी नेशनलिटी पता चलेगा कि आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, अमेरिका के हो, भूटान के हो, जापान के हो, कहाँ के हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है MOU का पूर्ण रूप होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है दोस्तों। ओपन डिफेक्शन फ्री। हमारा अगला वर्ड है NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आई होप कि अच्छी लगे। NEFRA हमारा अगला वर्ड जो है NEFRA नेफ्रा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद हमारा जो है वर्ड सफ़र SAFAR। सफ़र का फुल फॉर्म क्या होता है? सफ़र का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है दोस्तों। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यह हमारा सफ़र का फुल फॉर्म हुआ दोस्तों। इसको नोट भी करते रहिएगा। हमारा अगला बड़े NCRTC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसके बाद EFRRO का फुल फॉर्म क्या होता है? EFRRO का फुल फॉर्म होता है फॉरेनर्स रीजनल। ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये EFRR को फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा जो फाइन है, एक्चुअली फाइन नहीं है, ये है FINE। इसका फुल फॉर्म होता है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा वर्ड है दर्पण एक्चुअली नहीं है, DRPN है। ठीक है दोस्तों। दर्पण, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला वर्ड है कि रेरा। ठीक है दोस्तों। रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों। रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? RERA का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफ-आई का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट फाइडेलिटी। ठीक है दोस्तों। लाइफ-आई का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट फाइडेलिटी। स्पर्श, एक्चुअली इसको स्पर्श नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये स्पर्श हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो स्पर्श का होता है स्कॉलरशिप ऑफ प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टीम्स एज अ हॉबी। स्पर्श का यही फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों हम 76 प्रश्न का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये भी आधा ही है। 76 क्वेश्चन मैंने नोट करके PDF बना के रखा है, उसका मैं एक और पार्ट आपको ला के दूँगा, और मैं अच्छा करूँगा कि कुछ और बेहतर आपको ला के दूँ। तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद दोस्तों।